भी छात्रों, दोस्तों, मित्रों और अधिकारियों को या जो जिस पोस्ट पे भी हैं। खैर, अ, जो हम बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि 2024 में जो आज मैं बात करूंगा, जीआईसी प्रिंसिपल्स की कितनी भर्ती आने वाली है और साथ ही सीनियर लेक्चरर डाइट पर इनका काम क्या है, ये कितने पद हैं और इन पदों के लिए सबसे बड़ी बात जो है योग्यता क्या होती है, अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है। सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि लगातार बार बार आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर अनुभव, मुझे पर्सनली भी फ़ोन भी करते हैं, सबका फ़ोन पिक करना, आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। सीधी सी बात, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आपको कहीं से भी कोई किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका अनुभव माना जाएगा और बार बार आप फिर क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। आपके सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं आपके, जितने भी शंका हैं, संदेह आपके मन में हैं सीनियर लेक्चर डायरेक्ट को या जीआईसी प्रिंसिपल के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, और अनुभव कहाँ का मान्य है, प्राइवेट या सरकारी, इन सब डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। तो ध्यान से जुड़िए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। चलिए पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं, जो कि ये उत्तर प्रदेश अनुभाग बेसिक शिक्षा अनुभाग का लेटर है, उसमें देख लीजिए। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि कितनी भर्ती आने वाली है या वैकेंसीज कितनी आने वाली है, वो भी जानकारी देनी जरूरी है कि पोस्ट वास्तव में 24 में आ भी रही है या नहीं आ रही है, अगर आएंगी तो लगभग कितनी। चलिए पहले देख लेते हैं क्या एक लेटर है आपके पास। उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग, जिसे आप बोलते हैं पीएस, में समूह खा से संबंधित BSA/ADIUS एवं अन्य समकक्षी पद, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका एवं वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट। देखिए तीनों पद, ये चारों पद इक्विवेलेंट है। क्या क्या? BSA/ADIUS प्रिंसिपल, जीआईसी का इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर डाइट, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट। ये तीनों, सॉरी ये चारों, क्या क्या? BSA/ADIUS प्रिंसिपल, राजकीय इंटर कॉलेज मतलब जीआईसी का प्रिंसिपल, और सीनियर लेक्चरर डाइट। ये एक ही पद है चारों, मतलब पद अलग अलग है लेकिन एक ही इक्विवेलेंट पद है। उन चारों का ग्रेड पे 5400 है। कितना है? 5400। क्लास बी की गस्टेड पोस्ट है, 5400 इसका ग्रेड पे है। अब मेरा जो चयन इस बार हुआ है वो इस बार वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट, सीनियर लेक्चरर डाइट के पद पर हुआ है, जिसका ग्रेड पे 5400 था। खैर, तो अभी वर्तमान में इसके कुल 1449 पद सृजित हैं। कितने पद हैं टोटल? 1449। ध्यान से सुनिए, 1449 पद सृजित हैं अभी चारों के मिला के। किसके? BSA/ADIUS प्रिंसिपल, इंटर कॉलेज बालक बालिका, गर्ल्स बॉयज दोनों के, एवं सीनियर लेक्चरर डाइट। अब ऐसे मान के चलिए कि 1449 पद से मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि 75 जिले आपके हैं यूपी में, तो 75 तो आपके BSA होते हैं ना, तो वो मान लीजिए, या ADIUS मान लीजिए, फिर आपके सीनियर लेक्चरर डाइट हो गए, कहीं कहीं पर एक है, कहीं दो है, पद ही खाली हैं। और लगभग प्रिंसिपल्स, चूंकि राजकीय इंटर कॉलेज बड़ी मात्रा में, तो लगभग 1000 के आसपास आपके उनके पद रहते हैं, 600-700 पद आपके प्रिंसिपल्स के रहते हैं। तो अभी तक की जो जानकारी है, जो ओवरऑल है, एक जो आंकड़ा है, जो जानकारी है, कि लगभग उनमें से 1449 में से लगभग 1000 के आसपास कुछ पोस्टें भरी हैं, बाकी वैकेंट हैं। क्योंकि आप देखते हैं बड़े बड़े डाइट्स में कहीं कहीं सीनियर लेक्चर डाइट एक भी नहीं है, तो लगभग पोस्ट जो है आपके पास 400 के आसपास पोस्ट आपके खाली है। अब साथ ही एक बात और ये कि उल्लेखनीय है कि जिला विद्यालय निरीक्षक DIUS एवं समकक्ष पदों पर कुल सृजित पद कितने हैं? 198 के। DIUS और अन्य इक्विवेलेंट जो पद हैं आपके, जो कुल टोटल पोस्ट है वो कितने? 198, 198 पद है। और उसके सापेक्ष 30/6/2023 यानी कि 30 जून 2023 तक लगभग 50% से अधिक पद रिक्त होना प्रत्याशित, यानी कि लगभग 198 में से 99 पद 30 जून 2023 तक ही खाली हो गए, जो कि उनमें से कुछ का है ना रिटायरमेंट है या कुछ का प्रमोशन जैसा भी है, उस हिसाब से लगभग आधी पोस्ट तो यहाँ से खाली हो गए। तो अब इन्हीं में से कुछ जो ADIUS BSA है, इनमें से कुछ DIUS भी बनेंगे, तो वो भी पद खाली हो जाएंगे। ये अनुभव किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा समूह खा संबंधी उत्तर प्रदेश सामान्य शिक्षा संवर्ग नियमावली 1992 संशोधित के अनुसार BSA/ADIUS समकक्षी पद, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका, वरिष्ठ प्रवक्ता के पद अंतर स्थानांतरणीय होने के कारण
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर प्राय ये है ना, बाकी मतलब क्या है कि अनुभव ने जो कुछ भी उनके लिए आया था लेटर, कैसे तैनाती की जाए, ये सब अंतर स्थानीय पद है। कभी डीआईओएस बन जाते हैं, कभी एडीआईओएस बन जाते हैं, कभी वो सीनियर लेक्चरर डाइट, कभी वो बीएससी बन जाते हैं। तो इनके एक मुकदमेबाजी दुनिया का, तो इसलिए है ना आया था कि प्रभावित ना होने के पाए कैसे कैसे इनके, है ना। तो बालक बालिकाओं वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के चुनाव होने पश्चात अधिकारियों को जिला बेसिक पूर्व आधारभूत प्रशिक्षण दिए जाने एवं फील्ड स्तरीय अनुभव विकसित किए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तैनाती से पूर्व सैब जिला निरीक्षक वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर न्यूनतम तैनाती की अनिवार्यता के संबंध में शासन को विस्तृत कार्ययोजना गठित की जानी। मतलब ये कहा गया है कि जो बीएसए और डीआईओएस के पद पर चयनित होते हैं उनका अनुभव हो जाए उनके लिए, इसलिए उन्हें कंपलसरी किया जा रहा है कि कुछ दिन वो एडीआईएस या जीआईसी प्रिंसिपल या वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर न्यूनतम तैनाती की अनिवार्यता दी जाए कुछ दिन के लिए ना, ये उसमें बता दिया गया है। ये कमेटी बनी। खैर अब उससे हमें मतलब नहीं है, अब हम लोग सीधे मतलब पोस्ट तो क्लियर हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अलावा पोस्ट की योग्यता क्या क्या है। अब सीटें आनी है, ये तय है, कितनी आनी उस पर भी बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम बात करें जो वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, सीनियर लेक्चरर डाइट है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड प्लस आप पीजी होने चाहिए, बस इतना ही चाहिए। बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम, व्हाटएवर हो, बट बीएड कंपलसरी है। तो सीनियर लेक्चरर डाइट वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए जो अनिवार्य योग्यता है आपकी वो क्या है, बीएड प्लस पीजी। ध्यान सुन लीजिए, शिक्षा स्नातक प्लस पीजी, यानी बीएड कंपलसरी है, साथ साथ आप पीजी भी होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। जबकि बीएसए की पोस्ट के लिए ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ जिला शिक्षा बीए या एडीआईएस, तो बीएसए के लिए सीधे सीधे खाली क्या चाहिए होता है, पीजी स्नातकोत्तर उपाधि। इसके लिए बीएड मस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। बट सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए आपको बीएड और पी चाहिए। ये तो हो गया वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। अब बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य प्रिंसिपल राजकीय इंटर कॉलेज बालक या बालिका, प्रिंसिपल जीआईसी है ना, इंटर कॉलेज बालक या बालिका हेतु। देखिए अनुभव ध्यान से सुन लीजिए, बार बार इससे बात नहीं करेंगे। भारत में विद द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, यानी कि आप पीजी हो मस्ट, पीजी में आपका एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी हो सकता है। शिक्षा विभाग या उत्तर प्रदेश का एलटी डिप्लोमा या बीटी या बीएड या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि। तो अब एलटी या बीटी समाप्त हो चुका, सीधी बात है कि आप बीएड, पीजी प्लस बीएड, पीजी प्लस बीएड वहां भी था डाइट लेक्चरर सीनियर में, और यहाँ पर भी है। अंतर यह है कि अब सीनियर लेक्चरर डाइट में कोई अनुभव नहीं मांगा जाता है, जबकि प्रिंसिपल वाले में अनुभव क्या है देख लीजिए। 3 वर्ष का जो अनुभव है वो तीसरा पॉइंट क्या है, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त से उच्चतर कक्षाओं में भारत में विद द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। सीधी सी बात है। हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th या 10th से ऊपर, अगर क्लास 10th में भी पढ़ा रहे हैं 3 साल से तो माना जाएगा। क्लास 10th या 10th से ऊपर, चाहे इंटरमीडिएट या डिग्री कॉलेजेस में, किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई डिग्री कॉलेज है या महाविद्यालय है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई एडेड या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें 3 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव चाहिए, वही मान्य होगा। ध्यान से सुन ले मेरी बात, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का या एडॉक बेसिस पे पढ़ाया हुआ अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा। किसी भी प्राइवेट संस्थान में या एडॉक बेसिस पे आप पढ़ा रहे हैं उसका अनुभव कांड नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे किसी संस्थान में पढ़ा रहे हो एडॉक पे, प्राइवेट किसी में, किसी भी प्राइवेट है ना संस्थान में पढ़ाने का अनुभव मान्य नहीं होगा। सीधी सी बात है ना। आप जो तो आप अनुभव क्लियर कर लीजिए क्या है कि 3 वर्ष से न्यूनतम 10th या उससे ऊपर, अगर कक्षा 10 में ही पढ़ा रहे तो ही माना जाएगा। कक्षा 10 या उससे ऊपर, कक्षा 10, 11, 12 और बीएससी बीकॉम, मतलब डिग्री कहीं भी 3 वर्ष पढ़ा रहे हो, वो कैसा हो, भारत में सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मतलब एडेड डिग्री कॉलेज, एडेड इंटर कॉलेज में कम से कम 3 वर्ष के पढ़ाने का अनुभव हो। किसी भी प्राइवेट संस्थान के पढ़ाने का अनुभव इसमें मान्य नहीं होगा। और एक बात, ये अनुभव बनेगा कहाँ से, तो सीधी बात आप समझ लीजिए,
अगर आप यूपी में इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, किसी भी इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जैसे एडेड कोई भी इंटर कॉलेज है, तो वहाँ का जो अनुभव बनाएगा वो इंटरमीडिएट कॉलेज का मैनेजमेंट या प्रिंसिपल नहीं बनाएगा, वो जीडी बनाएगा। कौन बनाएगा? ज्वाइंट डायरेक्टर जो होता है, जीडी मंडल स्तर बैठता है, उसी का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और किसी का नहीं मान्य होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, जीडी के द्वारा ही बनवाया जाएगा, नहीं बाद में फिर दिक्कत होती है, तो आप पहले से ही उसको बनवा के रख लें। अगर आप केवीएस या नवोदय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो केवीएस या एनवीएस में जो बना रहे हैं, तो इनका जो रीजनल में होता है, जिसे आप आरओ बोलते हैं, और जो एसी होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, सहायक उपायुक्त, एसी जिस रीजन में बैठता है, उस एसी के द्वारा बनाया गया अनुभव मान्य होगा। और ऐसे नवोदय विद्यालय में भी प्रिंसिपल का मान्य नहीं, प्रिंसिपल के माध्यम से जो आपका रीजन आरओ, जैसे आरओ चंडीगढ़ है, आरओ शिलोंग है, तो वहाँ के द्वारा जो एसी होगा आपका संभाग, है ना, उस एसी के द्वारा बनाया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। और जब ये फॉर्म आता है तो किस में बनाना है, किस प्रोफार्मा में, वो प्रोफार्मा अगर भर्ती आती है तो उसके साथ दिया रहता है, उसी जो आयोग द्वारा दिया गया प्रोफार्मा है, उसी प्रोफार्मा पर बनाया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होता है, अन्य किसी प्रोफार्मा पर मान्य नहीं होगा। इस बात को भी नोट कर लीजिए। तो इतनी बात क्लियर रही। बात प्री भी सेम पीसेस की तरह, मेंस भी पीसेस की तरह होगा, इसमें कोई अलग नहीं होता है। बस ये है कि जीआईसी कट ऑफ मेंस की बहुत कम चली जाती है, उसकी हम लोग बात अलग कर लेंगे, लेकिन सेम पीसेस पीटी और मेंस में प्रक्रिया वही है इंटरव्यू तक, है ना। तो ये शायद मुझे लगता है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना वाला भी आप ध्यान रख लीजिए, कोई भी इंटर कॉलेज का मैनेजमेंट या प्रिंसिपल के द्वारा या बनाया हुआ डीआईओ के द्वारा मान्य नहीं है, उसके लिए जेडी से बनवाना पड़ेगा आपको। और किसी प्राइवेट कॉलेज का कोई अनुभव मान्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। और एनबीएस और केबीएस में अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप एसी से ही बनवाएंगे अपना, आरओ का जो एसी होता है। और डिग्री कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है या मैनेजमेंट है, या फिर आप जो यहाँ पर निदेशालय जो होता है वहाँ से आप मान्य होगा। रही बात पोस्टों की, तो अभी पोस्टों की क्लियर संख्या नहीं है, ये बात दोनों है कि पद आ रहे हैं। हाँ, जीआईसी प्रिंसिपल के भी पद हैं इसमें, लेकिन सीनियर लेक्चरर डायट के इस बार पद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पद नहीं है। मुश्किल से आप ये मान के चलेंगे 5 से 10 के बीच में पोस्ट आ सकती है जीआईसी सीनियर लेक्चरर डायट के जो पद होंगे। हाँ, जीआईसी प्रिंसिपल की संख्या कुछ ज़्यादा है, लेकिन स्पष्ट रूप से भी नहीं कहा सकता कितनी संख्या है, कितनी वो देते हैं, जो कि 21 सालों का भी ज्वाइनिंग होनी है, वो भी पूरी नहीं हो पाई। 21 में बहुत पोस्ट है, उसके कुछ पोस्ट खाली रह गए पहले के भी, तो लगभग 50 के आसपास पद आ सकते हैं जीआईसी प्रिंसिपल के अभी के हिसाब से, और लगभग 10 के आसपास सीनियर लेक्चरर डायट, यानी कि पोस्ट आनी वाली है। कम ज़्यादा कुछ हो उसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। आज बस ये बताने के लिए कि हाँ, दोनों के पोस्ट आने वाले हैं, दोनों के पद आ रहे हैं, अनुभव क्या मांगते हैं, क्या योग्यता है और कैसे आपको तैयारी करनी है, उन सब मुद्दों पर आज का है। इन दोनों में विशेष तैयारी की क्या आवश्यकता है उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।